हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूं एक वीडियो जो थ्योरम नंबर 6.8 जो एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। थ्योरम नंबर 6.8। देखिए, थ्योरम को सॉल्व करने से पहले, प्रूफ करने से पहले स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना चाहिए। तो स्टेटमेंट को साथ में रीड करते हैं। और स्टेटमेंट क्या है? इन ए राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए अदर साइड। वो अदर साइड के स्क्वायर के सम के क्या होता है? इक्वल होता है। आपने पाइथागोरस थ्योरम कई बार यूज कर लिया होगा, 6, 7, 8 वगैरह में। आपने 8 में यूज किया, 9th में यूज किया, 7 में भी यूज किया होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने बहुत बार यूज कर लिया होगा। अब हम लोग प्रूफ करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग यूज करते हैं वो रिजल्ट आता कैसे है। क्लियर? इसलिए स्टार्ट करते हैं। हमको थ्योरम में गिवन है कि हमारे पास क्या है? राइट ट्रायंगल ए बी सी, और राइट एंगल कहाँ पे है? एट ए बी पे। हमारे पास ए बी सी क्या है? राइट ट्रायंगल। और राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे। अब देखिए, राइट एंगल जो एंगल है उसके सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनियस। जो हमारा ए सी है वो क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। क्लियर? अब हमको प्रूफ करना है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ ए अदर टू स्क्वायर ऑफ ए अदर टू साइड। तो हमको ये प्रूफ करना है कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो आपने समझ में आया कि कैसे प्रूफ करते हैं? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। यानी हमारे पास ये जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं वो कहाँ से ड्रॉ किए हैं? वर्टेक्स बी, और जो बी है वो राइट एंगल है। तो उस राइट एंगल से हम लोग क्या किए? ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। क्लियर? चलिए, अगर आपने थ्योरम 6.7 अगर देखा होगा तो कुछ नहीं, बस वही स्टेप यहाँ पे करना है, बस थोड़ा सा बढ़ा देना है। क्लियर? चलिए हम लोग करते हैं अपना स्टेप। अब देखिए, इन ट्रायंगल पहले क्या करते हैं? इन ट्रायंगल पहले हम लोग लेते हैं ए एम बी। इन ट्रायंगल ए एम बी को लेते हैं, और कौन सा ट्रायंगल लेंगे? बड़ा वाला ट्रायंगल। एंड ट्रायंगल ए बी सी को लेते हैं, ए बी सी को लेते हैं। क्लियर हो गया? इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं और क्या दिखाते हैं? इनको सिमिलर दिखाते हैं। तो सिमिलर दिखाने के लिए थ्योरम पता होगा आपको ना, 6.7 से दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अगर 6.7 से नहीं दिखाना है तब पर भी दिखाएंगे तो सिमिलर हो जाएंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे कि एंगल ए इक्वल टू क्या होगा? एंगल ए। ये हो गया दोनों में कॉमन। क्या हो गया? कॉमन हो गया। क्लियर? अब दोनों में देखिए यहाँ पे एंगल ए एम बी यानी जो 90 डिग्री है, और बी के साथ में क्या दिखा रहा है? 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? एंगल ए एम बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, और ये हो जाएगा इच 90 डिग्री। क्लियर? इच 90 डिग्री। तब बताइए क्या हो जाएगा? बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से, एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटीज ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ए एम बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। यही होता है ना, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। अब देखिए, हम लोग इसे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखते कैसे हैं? देखिए, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए एम बी। चलिए इस तरीके से बना लिए ए एम बी को। ये इस तरीके से है ए एम बी ना। अब एक ट्रायंगल और बनाते हैं ए बी सी को। क्या बनाते हैं? ए, देखिए ए में ये तो हमारा था ए एम बी था छोटा वाला, और ये है बड़ा वाला। तो एम किसके इक्वल था? एंगल जो एम था वो बी के इक्वल था, तो एम के सामने यहाँ पे बी आ गया, और ए जो है ए के ही इक्वल है, और यहाँ पे देखिए सी है और ये बी के इक्वल दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर हैं। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेना है।
करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेना है। अब बताइए कौन से साइड का हम लोग लेंगे। बस ऐसा साइड नहीं लेना है जिसमें बी एम आ जाए, बी एम की ज़रूरत हमको है नहीं, तो बी एम वाला साइड नहीं लेंगे तो हम लोग क्या ले सकते हैं, ए एम अपॉन में ए बी और ए बी अपॉन में ए सी, ऐसा ले सकते हैं ए एम। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन में, देखिए ए एम अपॉन में ए बी, ए एम अपॉन में ए बी हो जाएगा और एक साइड का रेशियो और ए बी अपॉन में ए सी को कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी हो जाएगा। क्लियर, ये था करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। एक रेशियो और ले सकते हैं हम लोग, क्या ले सकते हैं, एम बी ले सकते हैं, लेकिन हमको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे एम बी की ज़रूरत नहीं है, एम बी की ज़रूरत नहीं है, तो एम बी को हम लोग नहीं लेते हैं। तो ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का ए बी में करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और इक्वल टू ये हो जाएगा ए एम हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इनटू में ए सी। क्लियर, तो ये हो गया इक्वेशन हमारा फर्स्ट, इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। क्लियर है सबको, बहुत ही सिंपल था अभी तक। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, जैसे हमने इस ट्रायंगल को बड़े के साथ में सिमिलर दिखाया, वैसे ही सी एम बी को सी बी ए के साथ में सिमिलर दिखाते हैं। तो इन ट्रायंगल सी एम बी एंड ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सी बी ए, इन दोनों को सिमिलर दिखाते हैं। क्लियर, तो यहां पर भी एंगल C इक्वल टू एंगल C होगा और एंगल सी एम बी इक्वल टू एंगल सी बी ए होगा। समझ में आ रहा है ना, सी बी ए, और यहां पे एंगल सी क्या हो जाएगा, कॉमन, और ये हो जाएगा 90 डिग्री, इच 90 डिग्री। क्लियर, इतना क्लियर सबको, बहुत ही सिंपल। अब देखिए बाई एंगल दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, तो यहां पे लिखेंगे बाई एंगल ट्रायंगल सी एम बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ए। अब ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देख लेते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड के लिए आप लोग ट्रायंगल बना लीजिए अच्छे से, दो ठो ट्रायंगल बना लीजिए, तो कोई क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप लोग अच्छे से कर लेंगे। देखिए पहले बनाते हैं ना सी एम बी को, तो एम यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो एम को यहाँ पे राइट कर दिए, और चलिए सी एम हो गया तो बी यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, अब बड़े वाले ट्रायंगल में सी के सामने यही सी रहेगा तो ये सी हो गया, लेकिन 90 कौन है, बी है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब देखिए हमको एम बी वाला रेशियो नहीं लेना है, यानी इस रेशियो को नहीं लेना है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग सी एम अपॉन में सी बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सी एम अपॉन में सी बी और सी बी अपॉन में सी ए, सी बी अपॉन में सी ए हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बी में सी बी का, तो ये हो जाएगा सी बी का स्क्वायर इक्वल टू सी एम इंटू सी ए हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड 1 एंड 2, दोनों को ऐड करते हैं। तो देखिए इधर ए बी स्क्वायर है, इधर क्या है, सी बी स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। यहाँ पे ए एम ए सी है और यहाँ पे देखिए सी एम ए सी है, अब सी ए है चाहे ए सी लिखें, तो यहाँ पे ए एम ए सी है इक्वल टू ए एम इंटू ए सी है और प्लस क्या हो जाएगा, सी एम इंटू सी ए है तो सी एम इंटू ए सी राइट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा सी एम इंटू ए सी। अब बताइए दोनों में ए सी कॉमन है इस साइड, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, दोनों में ए सी कॉमन है तो ए सी को कर लिए कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा हमारा ए एम और इधर बचा सी एम।
क्लियर। अब देखिए ए एम और सी एम को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ए सी। तो जो ब्रैकेट में है उसकी जगह पे क्या राइट कर सकते हैं, ए सी। क्या राइट कर देंगे, ए सी, क्योंकि ए एम और सी एम को मिलाने से क्या बनता है, ए सी। तो ये आ जाएगा ए सी का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए सी का स्क्वायर आ गया। या फिर ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का या फिर सी बी का स्क्वायर। तो ये हुआ हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ। क्लियर। चलिए मैं ऊपर थोड़ा राइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस सी बी है तो यहाँ पे आ जाएगा सी बी का स्क्वायर। क्लियर है। तो हाइपोटेनियस यानी ए सी का स्क्वायर, और समझिए ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर तो ए बी का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, बी सी का स्क्वायर। तो ये थ्योरम यहीं पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम हो गए हैं, थ्योरम को करके जाएंगे क्योंकि एग्जाम में थ्योरम डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।